जब दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुन करके भेजा है तो उसमें जो है एलजी की क्या पावर है? एलजी मतलब सारी की सारी सरकार की पावर आप एलजी को दे दोगे तो ये तो दिल्ली की जनता का अपमान हुआ ना। नहीं, चुनने से पहले आपको पता नहीं था केंद्र शासित प्रदेश है ये? नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन कुछ हद तक जो है आप ये सोचो ना कि जब सरकार वोट चुन के जो है उनको अरविंद जी को भेजा गया है और अच्छे काम हो रहे हैं तो इससे जो बीजेपी गलत तरीके से वो क्यों मतलब लाना चाह रही है, दूसरे पिछले रास्ते से आ रही है। काम करने को मना कौन कर रहा है? काम करे। अरे पिछले भी आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि एलजी ने फाइलें दबा ली, उनको परेशानी है ये बीजेपी को अच्छे काम हो रहे हैं, आगे भारत के अंदर भी पूरे भारत में काम हो गए तो अभी से रोक दिया जाए रास्ता। पिछले 6 सालों से तो ये होता रहा, कभी केजरीवाल जी आरोप लगा रहे, कभी एलजी कह रहा हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, कभी आरोप तो वही लगा रहे हैं ना। अगर आप काम करने कैसे नहीं दे रही, ये बात तो सच्चाई है कि हमारी कितनी फाइलें जो है उन्होंने दबाई जिसकी वजह से काम में दिक्कत आई, तो इसमें जनता सफर कर रही है ना। तो जब चुन करके सरकार को भेजा गया है तो सरकार काम करेगी ना। एलजी को या तो एलजी को लड़वा लेते फिर चुनाव, एलजी को लड़वाते ना। केजरीवाल जी 50 दिन से शांत बैठे, अब कैसे आज अचानक ध्यान आया? अचानक ध्यान इसलिए आया क्योंकि पहले क्या था, जब भी 6 सालों से फाइल दबा जा रही थी तो कोई ऐसा एक्ट नहीं था। वो ऐसा एक्ट ला रहे हैं कि कोई दिल्ली सरकार अपनी आवाज उठा ही ना पाए, क्योंकि ऐसा बिल वो लाना चाह रहे हैं। तो इससे क्या है, मुझे लगता है इस पूरे बिल से डेमोक्रेसी का ही जो अपमान हो रहा है। जो ऐसा जब पूरी दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल की सरकार को चुना है कि उनके सारे काम दिल्ली के वो करे, तो ऐसे ऊपर पावर उनके ऊपर चुना ना बिल बनाने के लिए, बट उनकी हाँ देश चुने, बट उनकी पावर को तो ना छीने ना। गलत तरीके से अगर बिल बनाया जाएगा तो जिस तरीके से किसानों का हाल हुआ इस तरीके से आगे आज तो दिल्ली की बारी है, बाकी स्टेट्स की भी बारी आ जाएगी। ऐसे आप ये देखिए ना कि बाकी स्टेट्स का भी फिर नंबर लगेगा इसी तरीके से। तानाशाही हो गई ना इसको, ये तो केंद्र सरकार की तानाशाही कर दी है। तानाशाही नहीं है, गुंडा कर दी है। मैडम आपने किसानों का जिक्र किया, आंदोलन देश भर में बेरोजगार भी कर रहे हैं, छात्र भी कर रहे हैं, किसान भी बैठे हुए, बैंकर्स भी आंदोलन, वो तो सारे आतंकवादी हो जाते हैं। लेकिन सरकार पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? जो आवाज उठाता है उसको वो क्या कहते हैं? देखिए जो स्टूडेंट है, देखो आतंकवादी है। देखिए अगर स्टूडेंट आवाज उठाते हैं तो वो आतंकवादी हो जाते हैं, और अगर किसान आवाज उठाते हैं तो वो खालिस्तानी हो जाते हैं। अगर अब बैंकर्स जैसे आवाज उठा रहे हैं तो वो कोई और उनको नाम दे देंगे। मतलब सरकार के कामों के खिलाफ अगर सरकार गलत बिल लेकर आ रही है उसके खिलाफ आवाज उठाना देशद्रोह नहीं है। देशद्रोह लोकतंत्र में जो है हम आवाज उठा सकते हैं, ये हमारा राइट है। अगर आप ये देखिए कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका आवाज उठाना हम देशद्रोही हो गए। आज हम यहाँ पर आए, क्या मैं आपको आतंकवादी लिख रही हूँ? ये महिलाएं हैं, ये आतंकवादी हैं, ये देशद्रोही हैं, कौन है? आप इस बात को सोचिए ना। पहले भी तो आवाज उठती थी, पहले भी धरने होते थे, पहले तो नहीं ऐसे किसी किसान को या किसी आम जनता को तक को तो आप बोलते हो यहाँ अगर शाहीन बाग में बैठते हो तो वो पाकिस्तानी है या कहीं स्टूडेंट है तो वो तो जी खालिस्तानी, वहाँ पाकिस्तान की सपोर्ट है, किसी को चाइना की सपोर्ट है। मतलब सभी पूरा का पूरा देश ही देशद्रोही है। सिर्फ एक मोदी जो है वही देशभक्त है। वही है। जनता फिर क्यों जिता रही है? जनता तो कोई नहीं जिता रही, यही नहीं समझ आ रहा कि मोदी जी जीत कैसे रहे। जनता नहीं जिता रही है ना, ईवीएम बनी हुई है ना, इसलिए जीतते हैं वो, और कोई वजह नहीं है जीतने की उनकी। और काम कर क्या रहे हैं वो? काम क्या कर रहे हैं वो? काम क्या काम कर रहे हैं बताइए? काम वो कर रहे हैं वो जो काम होने नहीं चाहिए, वो काम वो कर रहे हैं। वो जो है ना, बार-बार बिल की बात कह रहे हैं, 70 साल से क्या बिल नहीं थे क्या? दिल्ली के अंदर सरकार 70 साल से नहीं चल रही थी क्या? मोदी जी नया बिल लाएंगे उसी से चलेगी सरकार, उसी से सरकार चलेगी, जो किसी को पसंद नहीं होता है। लेकिन इस तरह का नहीं जिस तरह का मोदी जी कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। क्या दिल्ली सरकार को परेशान करने की कोशिश की जा रही है? 100% की जा रही है। उनके कामों से बौखला गए, उनको अपने हाथ नजर आ रहे हैं 2024 में भी और 2022 में दिल्ली में भी, क्योंकि अभी एमसीडी में जो है रिजल्ट आया है उससे वो बौखला गए। एमसीडी में 4 सीटें जो आम आदमी पार्टी की आई हैं उससे वो बौखला गए। उन्हें आगे का अपना वो दिख रहा है कि सेमीफाइनल तो हम जीत गए, अभी फाइनल जो है वो भी हम ही एमसीडी में आम आदमी पार्टी जीत गई। बीजेपी वैसे चुनाव जीत जाती है। हाँ, वो आने वाले जो 2024 के जो चुनाव है उसको लेके बहुत बुखलाहट है केंद्र सरकार में, इसीलिए वो ऐसे बिल लाएंगे और ऐसे नए कानून बनाएंगे जिससे दिल्ली सरकार की पावर कम से कम हो सके, उस पर दबदबा बना। फेल हो जाएगा 50 साल राज करने वाला किसका? बिल्कुल होगा जी। जनता सब जानती है, जनता सब जान रही है कौन क्या कर रहा है, वो वक्त आने पर जरूर जवाब देगी। और आप देखिए जिससे भी आप बात करेंगे, बेशक दिल्ली
नहीं, देश में किसी भी आदमी, आम इंसान से सारे ही परेशान है केंद्र सरकार से। बल्कि अब पता नहीं क्या उनका खेल है, क्या षड्यंत्र है जो वो जीत जाते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता 2024 में भी आगे मोदी जी का कोई स्कोप है आने का। सरकार मध्य प्रदेश में पेंशन जो मिल रही है दिव्यांगों को, जनवरी की माह की पेंशन रोक ली गई थी। उसे मतलब कि एक निर्धारित समय पे पेंशन को देना चाहिए। कम से कम दिव्यांगों की सभी प्रांत में 5,000 रुपये प्रति माह होना चाहिए। शासन एक मुश्त राशि दिव्यांगों को दे ताकि वो अपना स्वयं का रोजगार कर सके। हमारी दिव्यांगों की जो मांग है रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारी प्रमुख जो मांग अगर हो गई तो विकलांग कभी भी भूखा नहीं मरेगा, भीख मांगने की कागर में नहीं आएगा। और दिव्यांगों को जो सरकार लोन के रूप में सरकार से पैसे दिलवाती है तो लोन तो बैंक तक प्रकरण पहुंच जाता है, लेकिन बैंक के जाने के बाद में उसको गारंटी के रूप में कुछ मांगा जाता है। और सरकार को इस चीज की गारंटी लेना चाहिए कि दिव्यांग की गारंटी मैं लेता हूं, सरकार इस बात की गारंटी ले कि लोन ये चुकाएंगे और धंधा अपना आत्मनिर्भर बन सकेंगे। मोदी जी आत्मनिर्भर का जो संकल्प क्या है मोदी जी ने, तो आत्मनिर्भर इस प्रकार बनाइए दिव्यांगों को कि उनको स्वयं का रोजगार दे और नौकरी में आरक्षण दे। यही मेरी निवेदन है सरकार से। विकलांग कल्याण जागृति मंच, इंदौर, हेमेंद्र शर्मा। मैडम, कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर सरकार काम कर रही है, तो क्या दिव्यांगों का विकास नहीं हो रहा है? जी नहीं हो पा रहा है। विकलांगों का कोई भी मतलब विकलांगों के पास कोई भी सुविधा पहुंच नहीं पा रही है सही तरीके से। वोटिंग के टाइम पे तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन है ना जब करने की बारी आती है ना, जैसे ही वोट निकल जाते हैं उसके बाद हम जाते हैं कि आपने बड़े बड़े वादे किए, जब करने जाते हैं तो पूरी तरह से मुकर जाते हैं। सपा मना कर देते हैं कि हमने ऐसी कोई मांग रखी ही नहीं थी आपके सामने, जबकि दिव्यांग के साथ में पूरा परिवार है। आपकी बेसिकली मोटे तौर पर कौन कौन सी मांग है? मुख्य मांग हमारी पेंशन है, जो कि सबसे पहले प्राथमिकता पेंशन बढ़ाई जाए, एक जैसी पेंशन कर देना चाहिए। मैं बोलता हूँ एक देश एक पेंशन, एक फोटो काट ला भाई, एक पेंशन। हाँ, वो देश के विकलांग हैं जो हमारी बराबर मिलनी चाहिए। जिस तरह मोदी जी बोल। आपका परिचय? मैं महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा। मेरा नाम जगदीश है, जगदीश शनको पटला। मैं दिव्यांग के लिए कई सालों से 10 से 15 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा। ग्राउंड लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। काम करते हुए कई दिक्कतें आ रही हैं हम लोग को, मगर जब से मोदी जी आए सरकार में तब से आज तक कोई ग्राउंड लेवल पे जीआर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। अच्छा। सिर्फ बताया जा रहा है कि विकलांग के लिए ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, मगर उसको ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं किया जा रहा है। और जब से मोदी जी बैठे, ये तो आशंका की बात है, मोदी जी के पहले हम लोग को जो लोन वगैरह मिलता है था उस टाइम में, ताकि समझो गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट होता था 100%, 50% तो भी लोग को मिलता था। आज की पोजीशन ये है कि 2009-10 से ये पोजीशन है कि कोई एक्ट मंजूर भी नहीं हो रहा है, ना कोई लोन का प्रस्ताव है, गवर्नमेंट के रूल्स पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। और जो पेंशन की बात है, वो पेंशन जो है पहले महाराष्ट्र में हम लोग को 1000 मिलता है, कोई राज्य में 200 मिलता है, कोई राज्य में 300 मिलता है। जब मोदी जी बोलते 1 रैंक 1 पेंशन, तो उसी धरती पर ऑल इंडिया का पेंशन भी एक ही होना चाहिए। हम लोग की डिमांड है 5,000 रुपये पेंशन मिलना चाहिए, ताकि पर महीने, पर मंथली, ताकि उसका पूरा जो गुजारा उसमें हो सके। और हम लोग ऐसा कुछ नई मांगनी कुछ है ही नहीं, हम लोग की जो पहले से डिमांड है वही डिमांड को लेके चल रहे हैं। आज ये पोजीशन हो चुकी है कि गांव से लेके जिला से लेके ये जंतर मंतर पे आना पड़ रहा है हम लोग की मांगों को लेके। यानी कितनी दुष्कर्म की बात हो चुकी है। एक तरफ बोलते हैं कि विकलांग का शब्द हटा के हम लोग दिव्यांग बना चुके हैं। आप जब दिव्यांग बना चुके हैं तो दिव्य दृष्टि का जो वर्ड दे चुके हैं, तो दिव्य दृष्टि के हिसाब से विकलांग का कोई इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे आप सिर्फ डॉक्यूमेंटली बना रहे हैं। शब्दों में सम्मान है, बस जमीनी हकीकत पर नहीं। जमीनी हकीकत में कुछ भी नहीं है। विकलांग जो था उससे ज़्यादा विकलांग बन चुका है, ना इसी का कोई आधार
रहा ना कुछ नहीं रहा। आप कहाँ से आए सर? जिला शामली गांव पिंडोरा नाम लाखन से। अच्छा, बताइए क्या कहना चाहते हैं? कहना तो ये रागनी भी सुना रहे थे, हैं सुना दीजिए रागनी के माध्यम से क्या कहना चाह रहे थे। चल रागनी भी सुना दूंगा, पर इसे योगी जी को हाँ ये इनकाउंटर करने तो दिख गए, हाँ ना इसे विकलांग दिखे ना किसान दिखे और कोई आफत नहीं दिखी इसे। हमने बथेरे धक्के खाए पहले से भी, कहीं कुछ नहीं मिलता। अच्छा, वो 1 करोड़ का मिला था वो और कुछ नहीं, उसका कहीं कोई लाभ नहीं। हाँ वो 2-4 बोले गया सकू रागनी के में। ओ चरण सिंह तू ले ले जन्म दोबारा, तेरे भारत में यो जंगली सुअर आरा, हर जवान खाए एक किसान खाए, खाए मजदूर, अब विकलांगों का नंबर आ रहा। ओ चरण सिंह तू ले ले जन्म